Good afternoon, student. And today we are going to discuss the next topic. The name is a Viterbi decoder. In previous lecture, we are discussing about the convolution code, and then after graphical representation of the convolution code, in which code tree, Terrace diagram, and state diagram we were studying. Now, after coding, there is also the decoding process in the convolution code, and the name is the Viterbi decoder, or simply also we can say Viterbi algorithm. So I am going to discuss this decoding process directly with the help of the figure. Now there are the some parameters which are required to discuss in the Viterbi algorithm. तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ किस तरीके से ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं। तो हम देखें यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम फर्स्ट लाइन, लेट्स रिप्रेजेंट द रिसीव्ड सिग्नल वाई। एक हम रिसीव्ड सिग्नल वाई जो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे आपका लिखा हुआ है 110111, ये आपका रिसीव्ड सिग्नल है। एंड कन्वोल्यूशन इनकोडिंग ऑपरेट कॉन्टिन्यूसली ऑन इनपुट डेटा। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो कन्वोल्यूशन इनकोडिंग प्रोसेस होता है वो कॉन्टिन्यूसली डिपेंड ऑन द इनपुट डेटा। लेट्स डिफाइन एंड वेरिएबल मैट्रिक एज फॉलो। तो मैट्रिक क्या होता है, देन व्हाट इज़ द सर्वाइविंग पाथ, तो वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मैट्रिक एंड देन व्हाट इज़ द सर्वाइविंग पाथ। उसके लिए मैं फिगर कंसीडर करता हूँ। और लेट अस कंसीडर हियर आल्सो लाइक द फर्स्ट 2 bit ऑफ द रिसीव्ड वेक्टर इज़ 1 1। हम इसी को लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द व्हाट इज़ द मैट्रिक एंड व्हाट इज़ द surviving path. Now let us consider this figure. If you take this figure, okay, here this figure can represent the trellis diagram of the convolution code, in which also here we can see when we move from a0 to a1, here a0 subscript 0 or 1 are used to indicate the different stage. Now the 0 stage is used to indicate the first stage, and after that 1 is used to indicate the second stage. तो हम यहाँ पे डिफरेंट स्टेंस के बिहाफ पे इसको हम एक्सटेंड करते हैं। और मैंने आपको कोटरी में बताया था कि किस तरीके से हम यहाँ पे कोटरी में अलग अलग स्टेज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग, बिकॉज हियर इन द कोटरी देयर आर द 4 स्टेट ABCD, और उस ABCD को अगर हम एक्सटेंड करते जाएँ तो एक कोटरी का फॉर्म होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रेलिस डायग्राम को बनाया, जो ट्रेलिस डायग्राम सिंपली द कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द कोटरी, जो चीज़ें आपको बताई गई थी वो था। तो वहाँ पे ये ट्रेलिस डायग्राम को यूज किया गया है जिसमें आपका करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को यूज किया जाता है। सिंपली हियर वी टेक द 2 स्टेज एंड फॉर डिस्कसिंग द मैट्रिक एंड सर्वाइविंग पाथ, तो किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे वो हम देखते हैं। तो एज यू नो, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, दिस इज़ द सेकेंड स्टेज, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम A to A, देन इनपुट इज इक्वल टू आपका वहाँ पे इनपुट M इज इक्वल टू 0 होता है। व्हेन यू मूव फ्रॉम A to B, देन इनपुट M इज इक्वल टू 1 होता है, ये ऑलरेडी नोन है। और हियर द 0 0 एंड 1 1 आर द आउटपुट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस करते चले आए हैं और आप जानते भी हैं। तो हाउ द मैट्रिक कैन बी कैलकुलेटेड, मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैट्रिक कैलकुलेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द हैमिंग डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन द 2 वेक्टर। तो वो होता क्या, पहले हम वो जान लें। लेट अस कंसीडर द 2 वेक्टर। मान लिया हम एक x लेते हैं, एक y लिखते हैं, और x वेक्टर आपका मान लीजिए 0 1 0 है और y मान लीजिए आपका 0 1 1 है, ठीक है। तो मैं पूछूं व्हाट इज़ द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 वेक्टर, इन दोनों के बीच में हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा, या व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 वेक्टर। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द प्लेस एट विच द बिट्स आर डिफर। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बिट्स आपके सेम है, पहला बिट सेकेंड बिट भी सेम है, बट द लास्ट बिट ये पहले वाले में 0 है और दूसरे वाले में आपका 1 है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों कोड के बीच में हमारा जो हैमिंग डिस्टेंस जो होगा वो आपका 1 होगा, हम ये कह सकते हैं।
तो सिंपली यहाँ भी आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है जो ऑलरेडी जो कोटरी या ट्रीलिश डायग्राम में जो आप आउटपुट को राइट करते हैं अबव द लाइन, उसके बीच और जो रिसीव्ड वेक्टर है उसके बीच हम हैमिंग डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें, ये आपका रिसीव्ड वेक्टर y इज इक्वल टू 1 1 था, दिस इज द आउटपुट, ये आउटपुट है और ये भी आपका आउटपुट है। अगर हम इसके बीच में अगर हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करें, मीन्स 1 1 और 0 के बीच में फाइंड करें, तो इन दीज टू द हैमिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर हम हैमिंग डिस्टेंस अगर हम जो है यहाँ पे फाइंड करें, मीन्स बिटवीन दिस रिसीव्ड वेक्टर एंड दिस output, then here the Hamming distance is equal to 0 because both the bits are same, okay. And after that here the metric are calculated, हम यहाँ metric calculate करते हैं। metric जो होता है सिर्फ इस वाले को नोट को छोड़ के बाकी जितने भी आपके नोट्स होते हैं जिसको हमने A1 B1 या आगे जो फिगर में आपको A2 B2 C2 D2 जो भी चीज़ मेंशन है आपका है, तो ये आपके सारे नोड होते हैं। तो हर सारे नोड का मैट्रिक होता है। तो नोड पे मैट्रिक कैसे डिसाइड करते हैं या व्हाट इट्स वैल्यू, आपको सिंपली ये ध्यान देना होता है कि जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आप जाते हैं तो व्हाट विल बी द हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा? रिसीव्ड वेक्टर आउटपुट के बीच में, वही हैमिंग डिस्टेंस अगले वाले नोड का मैट्रिक होता है। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, अभी हमने बताया कि इस आप जब ए नॉट से हम जब ए नॉट से A1 की तरफ जाते हैं, A नॉट से A1 की तरफ जाते हैं, हैमिंग डिस्टेंस आपका 2 था, देन द मैट्रिक ऑफ दिस इज इक्वल टू 2, दिस A1 इक्वल टू 2। सिमिलरली व्हेन वी मूव फ्रॉम A नॉट टू B1, हियर हैमिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, देन द मैट्रिक ऑफ द B1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम मैट्रिक को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ यहाँ पे 2 स्टेज लिया गया था। फर्दर हम और कैसे आगे स्टेजेस को हम मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं सारे नोट्स का, जरा हम वो भी जान लें क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर कंप्लीट फिगर ऑफ दिस एल्गोरिथम। जो कंप्लीट फिगर हम और ऑब्जर्व करें यहाँ पे, ओके, दिस इज़ द कंप्लीट फिगर, और इसमें हम ऑब्जर्व करें तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जैसे यहाँ पे सिर्फ आपको 2 स्टेज दिखाए गए थे। नाउ हियर देयर आर द 1 स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड हियर इज द 4 स्टेज। ये आपके सारे स्टेजेज हैं, ठीक है। अब इन सारे स्टेजेस को सबस्क्रिप्ट की बिहाफ पे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया। जैसे आपने यहाँ पे A0 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे A1 B1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3, इस तरीके से आपने लिखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे अब सारे नोड की मैट्रिक फाइंड करनी है, ठीक है। तो सारे नोड की मैट्रिक कैसे हम फाइंड करेंगे, तो आपको ये पता है, ये बेसिकली ये ट्रेलिश डायग्राम ही है। ट्रेलिश डायग्राम होता क्या है, स्टार्ट आपका ए से होता है, ए से आप ए से गए, ए से बी पे गए, फिर नेक्स्ट आप ए से ए आए, ए से बी गए, फिर ये वाला बी आपको पता है ये सी पे आता है जब इनपुट आपका 0 होता है, ये डी पे आता है जब आपका इनपुट 1 होता है। सिमिलरली अगेन एक्सटेंड, ए को आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, ए से ए से बी, बी को आप सी से डी कर लेते हो। सी से हम जब इनपुट जब हम 0 देते हैं तो हम ए पे जाते हैं, 1 देते हैं तो बी जाते हैं। सिमिलरली डी से हम जब इनपुट 0 देते हैं तो सी पे आते हैं, और डी से हम जब इनपुट 1 देते हैं तो हम डी पे ही आते हैं। तो ये ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हो, तो हम बस कॉन्सेप्ट यहाँ पर बस यही, इसी तरीके से आप ये स्टेजेस को और भी आप आगे यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने मतलब है कि आप यहाँ पे A4 B4 C4 D4 आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली फर्दर आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरीके से ये आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के स्टेजेस को आप और इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कितने बिट्स का आपका यहाँ पे वो रिसीव हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने जो मैट्रिक जो कैलकुलेट किया था, अभी जो मैट्रिक आपने कैलकुलेट किया था, मैट्रिक सिर्फ आपने अभी A1 और B1 का किया था, A1 और B1 का किया था, जैसा कि आपके यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द मैट्रिक ऑफ A2 B2 C2 D2 और A3 B3 C3 D3, इनका मैट्रिक क्या होगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें पिछले वाले नोड के मैट्रिक का हेल्प करना होता है।
तो सिमिलरली जैसे अभी आपको जो रिसीव वेक्टर था, रिसीव वेक्टर अगर आपको ध्यान दें तो रिसीव वेक्टर हमने जो माना था वहाँ पे, जो भी रिसीव वेक्टर हमने जो एज्यूम किया था, हम उसको क्या था 1 1 0 1 1 1, ये आपका रिसीव वेक्टर था। और आपको ये पता है कि कन्वोल्यूशन कोड में एक सिंगल बिट को हम 2 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स आप यहाँ पे जो पेयर्स हैं, ये पेयर को आप अलग अलग सेपरेट कर लेंगे और उस पेयर को आप अलग अलग स्टेजेस पे ऐसे राइट कर देंगे ऊपर, ठीक है। राइट करने के बाद अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, इस बारे में डिस्कस किया किस तरीके से आप A1 और B1 का फाइंड करो मैट्रिक, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से यहाँ पे जब आप A1 से A2 जा रहे हो या A1 से B2 जा रहे हो या B1 से C2 जा रहे हो या B1 से D2 जा रहे हो, मीन्स आपको ये सारे जो आपको लिखे हुए हैं ये सारे आपके आउटपुट हैं। मीन्स 0 0 हो गया, 1 1 हो गया, 1 0 हो गया, ये 0 0 1 हो गया, ये सारे हमारे आउटपुट हैं, ठीक है। और ये 0 1 हमारा रिसीव वेक्टर है। तो जो सिमिलरली जो हमने स्टेप ये दोनों स्टेज के बीच में हमने जो स्टेप्स फॉलो किया था, वही स्टेज अब हमें जो है या जो स्टेज हमने यहाँ पे फॉलो किया था, जो स्टेप्स, वही स्टेप हम इनके बीच फॉलो करेंगे। मीन्स टोटल आपके 4 पाथ हैं, 4 पाथ पे आप पे सब पे आउटपुट लिखा हुआ है। तो आप जो रिसीव्ड वेक्टर, मीन्स आपका जो यहाँ पे ये रिसीव्ड, आपका जो यहाँ पे ये रिसीव्ड वेक्टर है 0 1 और बाकी ये जितने भी आपके आउटपुट हैं, इनके बीच में आप हैमिंग डिस्टेंस फाइंड कर लें। मैं एक ही कंसीडर, मैं 2 कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको लेंगे जिसका हैमिंग डिस्टेंस आपका 1 होगा, सिमिलरली हैमिंग डिस्टेंस, तो इस नोड का मैट्रिक क्या होगा, इस नोड का मैट्रिक क्या होगा, आपने यहाँ तक तो 2 कैलकुलेट किया हुआ है, 2 कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ तक आप A1 से A2 जाने में आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो और इसका हाफमैन डिस्टेंस आपका जो है वो 2 के बराबर, मीन्स हैमिंग डिस्टेंस आपका 1 के बराबर है। तो आपका पिछले नोड का मैट्रिक और उस पाथ का हैमिंग डिस्टेंस को दोनों ऐड कर लो, देन इट विल बिकम द मैट्रिक ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो ये आपका A2 का जो मैट्रिक होगा वो 3 के बराबर होगा। सिमिलरली आप अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे ये 0 1 और 1 1 के बीच अगर ऑब्जर्व करें तो आपने देखो यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस आपने 1 लिखा हुआ है और यहाँ तक आपका 2 मैट्रिक है। तो इसके लिए क्या होगा आपका B2 के लिए क्या होगा आपका, वो 2 + 1 = 3, इस तरह हो जाएगा। सिमिलरली आगे आपका और भी चीज़ें क्या लिखी गई हैं, जैसे अब आप यहाँ पे आपने B1 पे थे, B1 का मैट्रिक आपका 0 है, देन C2 और D2 का क्या होगा। तो अभी देखिए आपने ये रिसीव्ड वेक्टर और ये आउटपुट से आपने हैमिंग डिस्टेंस 2 कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। और आपका जो पाथ B1 से B1 तक का जो मैट्रिक आपका 0 है और B1 से C2 जाने का जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 2 के बराबर है। 0 + 2 = C2 का मैट्रिक कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन वी मूव फ्रॉम B1 to D2, हम जब B1 से D2 की तरफ मूव करेंगे तो आपको B1 तक का तो मैट्रिक पता है 0 है, बट अब आपको ये जो आउटपुट आपका जो ये रिसीव्ड वेक्टर था और ये जो आउटपुट था इसको आपने फाइंड किया था, हैमिंग डिस्टेंस आपका 0 आया। तो 0 वहाँ तक था, 0 ये हैमिंग डिस्टेंस आया, दोनों को आपने ऐड किया एंड वी गेट द मैट्रिक ऑफ D2 दैट इज 0। तो इस तरीके से हम मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से आप अब आपने अभी तक जो है आपने थर्ड स्टेज के सारे नोड्स के मैट्रिक को आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ठीक है। एंड देन दिस मैट्रिक इज यूज टू कैलकुलेट द मैट्रिक ऑफ द नेक्स्ट स्टेज A3 B3 C3 और D3। सिंपली व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमें सिर्फ यहाँ पे करना क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पे जो आपका ये रिसीव्ड वेक्टर जो आपका जो आउटपुट है और जितने भी आउटपुट है टोटल आपके यहाँ पे 8 पाथ हैं, 8 पाथ मीन्स 8 आपके आउटपुट होंगे। तो आप जो है हर पाथ के लिए उस पर्टिकुलर रिसीव्ड वेक्टर सब हैमिंग डिस्टेंस को फाइंड कर लें, मीन्स हियर देयर इज 8 हैमिंग डिस्टेंस। और फिर आप नेक्स्ट नोड के मैट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए पिछले नोड का जो मैट्रिक है वो प्लस जो एक पर्टिकुलर पाथ की वजह से आप एक स्टेज से जो दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं उस पर जो आपका हैमिंग जो डिस्टेंस आया हुआ है उसको आप ऐड कर लें, देन वी गेट द मैट्रिक ऑफ द नोड ऑफ द नेक्स्ट स्टेज।
तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी, ये आपने कर लिया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम चीज़ें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ये आपने कर दिया। एंड आफ्टर दैट अगर मैं सिंपल छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, जैसे आपको ये A3 का ही मैट्रिक क्या होगा, ठीक है। तो A3 का मैट्रिक अगर आप देखें तो आपने यहाँ तक तो 3 कैलकुलेट किया था, ठीक है। और फिर आपने जब इसको जो बीच में आपने देखा तो इसका हैमिंग डिस्टेंस आपका 2 होगा। देन द A3 का जो मैट्रिक होगा आपका 5 होगा, 3 पिछले नोड तक और 2 हैमिंग डिस्टेंस अभी का, तो 5 होगा। तो इस तरीके से सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट हियर ऑल द मैट्रिक। हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक को कैलकुलेट कर लेंगे सारे नोड का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कितने स्टेज तक जाएंगे, तो डिपेंड अपॉन आपका जो रिसीव्ड वेक्टर है वो कितने बिट का है, ठीक है। टोटल जैसे आपका यहाँ पे 6 बिट का था, तो आपको पता है कि हमारा एक सिंगल बिट से 2 बिट का आउटपुट होता है, मीन्स आपका यहाँ पे 3 मैसेज रहा होगा, उस 3 से टोटल आपका 6 मैसेज आपका वहाँ पे जनरेट हुआ होगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो आफ्टर दैट अब आपको यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया किस तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है। और अगला स्टेज तब बनाते जब हमारा 2 बिट आपका और यहाँ पे होता, बट अभी हमारा जो बिट हमारा है क्या, अभी हमारा जो बिट है वो सिर्फ 6 बिट का है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेज को ही बनाया हुआ है, ओके। तो दिस इज अबाउट द मैट्रिक, हाउ द मैट्रिक कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल द नोड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सर्वाइविंग पाथ, ठीक है। तो अब हमें सर्वाइविंग पाथ बेसिकली होता क्या है, मैं फिर से मैं वही फिगर कंसीडर करूंगा, मीन्स अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब A0 से आपके 2 पाथ हैं, एक A0 से A1 जा रहा है, एक A0 से B1 जा रहा है। तो 1 स्टेज से सेकेंड स्टेज जाने में हमारा सिर्फ एक ही पाथ होगा, तो विच पाथ इज सर्वाइव, कौन सा पाथ सर्वाइव करेगा, कौन से पाथ को हमें रिजेक्ट करना है। तो द सर्वाइविंग, जो पाथ सर्वाइव करेगा दैट पाथ इज कॉल्ड सर्वाइविंग पाथ, ठीक है। तो हमें अब जैसे आपको ये पता है आप A0 से 2 स्टेज पे A1 और B1 पे जा रहे हैं, तो A1 से B1 जाने में जो अगले नोड का जो मैट्रिक A1 है 2 है और B1 का मैट्रिक का 0 है, तो हमें ये ध्यान देना होगा जो उस पर्टिकुलर स्टेज के नोड से जो अगले स्टेज वाले 2 नोड पे जा रहा है उसमें किस नोड की मैट्रिक कम है, जिस नोड का मैट्रिक कम होगा वही हमारा क्या होगा, सर्वाइविंग पाथ होगा। तो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो हमारा जो ये वाला पाथ है ये पाथ हमारा सर्वाइविंग होगा, और जो अपर वाला पाथ होगा वो हमारा सर्वाइविंग नहीं होगा, ठीक है। ये आपको देखना है। आफ्टर दैट अब आपने मैट्रिक के बारे में जान लिया, आपने सर्वाइविंग पाथ के बारे में जान लिया, इस तरीके से सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज से अगले स्टेज जाने में कौन सा पाथ सर्वाइविंग होगा, तो वी हैव टू कैलकुलेट इस पर्टिकुलर नोड से अगले नोड तक जाने में जिसका मैट्रिक कम होगा वही हमारा पाथ कैलकुलेट होगा, ठीक है, सर्वाइविंग पाथ होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ऑब्जर्व करना, अब यहाँ पे क्या देखना है कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से अब आपको ये पता, अब आपका ये पास सर्वाइविंग, ये सर्वाइविंग नहीं हुआ, तो ये जो पर्टिकुलर वेक्टर जो हमारा रिसीव हुआ था अब हमारा इनपुट क्या रहा होगा। तब आपको ये पता है जब आपका A0 से B1 का सर्वाइविंग पाथ है और आपने कोड ट्री या ट्रीलिस्ट डायग्राम या स्टेट डायग्राम आपने यही पढ़ा था कि जब हम A से जब B जाते हैं तो हमारा इनपुट क्या होता है, हमारा इनपुट वहाँ पे 1 होता है। देन वी कैन से फॉर दैट पर्टिकुलर रिसीव्ड वेक्टर द इनपुट वॉज 1, ये 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। तो इसी तरीके से हम इस सर्वाइविंग पाथ कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आपने 2 चीज़ों को जाना, एक मैट्रिक जाना, एक सर्वाइविंग पाथ जाना, और उसके हेल्प से आप यहाँ पे इजीली कन्वोल्यूशन कोड को आप इजीली यहाँ पे डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट तो अभी हम जो इसी फिगर को डिस्कस कर लें, ये फिगर डिस्कस कर लें कि हमारा व्हाट विल बी द मैसेज हमारा क्या रहा होगा। तो अभी मैंने इस वाले को डिस्कस किया, तो यहाँ से हमारा जो सर्वाइविंग पाथ आपका जो निकल के आ रहा था, सर्वाइविंग पाथ आपका ये निकल के आया, यहाँ से लेके यहाँ तक निकल के आया आपका। एंड आफ्टर दैट सर्वाइविंग पाथ यहाँ निकल कर आया, तो फिर आपका ये पता है कि हाँ हमारी सर्वाइविंग पाथ ये नहीं होगा, ये होगा। तो जो A0 से B1 आने में हमारा जो मैट्रिक जो सबसे कम होता है वही सर्वाइविंग पाथ होता है। तो आपको ये पता है जब यहाँ से हम जब यहाँ आए तो व्हाट इनपुट हमारा क्या रहा होगा, हमारा यहाँ पे इनपुट हमारा 1 रहा होगा सिमिलरली। तो अभी आप यहाँ पहुँच गए। नेक्स्ट
इस स्टेज को देखने के लिए हमें इस स्टेज को देखने के लिए क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा अब इस स्टेज से इस स्टेज जाने में दो पाथ आपके हैं। अगेन अभी आपने सारे पाथ के मैट्रिक आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो सारे पाथ के मैट्रिक कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या जाना कि कौन सा सर्वाइविंग पाथ होगा। तो आप यहाँ अगर ऑब्जर्व करें चीज़ों को, आप एक तो जो B1 से C2 जा रहा हो उसका मैट्रिक 2 है और B1 से जो D2 आ रहा है उसका मैट्रिक आपका 0 है। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाने में जिस नोड का मैट्रिक कम होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा सर्वाइविंग पाथ होगा और वही हम कंसीडर करेंगे। तो आपको सर्वाइविंग पाथ हमारा ये हो गया और ना कि हमारा ये नहीं होगा। तो जो B से D आते हैं तो आपको पता है हमारा इनपुट वहाँ भी क्या होता है, हमारा इनपुट वहाँ पे भी हमारा वो 1 होता है। ठीक है, आफ्टर दैट अब क्या है, इसी तरीके से हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे कि अगले फेज में जाने में कौन कौन से पाथ हैं, फिर अगले किस नोड का मैट्रिक कम है उसके अकॉर्डिंग वो सर्वाइविंग पाथ होगा, और फिर हम एक पाथ मिल जाएगा चाहे वो A से B होगा या B से C, जो भी पाथ होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि हमारा इनपुट क्या रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इजीली हम ये बता सकते हैं कि इनपुट क्या होगा। इस तरीके से हम इजीली डिकोड करते हैं। दिस इज ओवरऑल अबाउट द विटर्बी एल्गोरिथम। अभी मैंने आपको इसको बाय फिगर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो थ्योरेटिकली थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं जरा मैं चीज़ें क्या यहाँ पर हैं। ओके, तो अभी मैंने डिस्कस किया आपको मैंने अबाउट द किस तरीके से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने मैट्रिक को जो डिफाइन कर दूं मैं, मैट्रिक बेसिकली है क्या, इट इज़ अ डिस्पेंस बिटवीन द रिसीव्ड वेक्टर y एंड डिकोडेड सिग्नल एज अ पर्टिकुलर नोड पे जो हमारा रिसीव्ड सिग्नल है और डिकोडेड सिग्नल जो है उसके बीच में हम डिस्क्रिपेंसी फाइंड करते हैं। एंड द मैट्रिक दिस मैट्रिक में बी एडेड, और ये दिस मैट्रिक में बी एडेड ओवर द फ्यू नोड फॉर अ पर्टिकुलर पाथ। तो पर्टिकुलर पाथ के लिए ये हमारा मैट्रिक क्या होता है, हमारा ये ऐड होता चला जाता है। नाउ व्हाट इज द सर्वाइविंग पाथ, दिस इज द पाथ ऑफ द डिकोडेड सिग्नल विद द मिनिमम मैट्रिक। अभी मैंने डिस्कस किया सर्वाइविंग पाथ आपका वो पाथ होता है जिसको डिकोडेड सिग्नल को जब डिकोड करते हैं उसके द्वारा जिस पाथ का मैट्रिक लो होता है दैट इज कॉल्ड द सर्वाइविंग पाथ। नाउ द पैराग्राफ इसमें एक्सप्लेन कर, इन बिटर्बी डिकोडिंग अ मैट्रिक इज असाइन टू ईच सर्वाइविंग पाथ and the metric of a particular path is obtained by adding the individual metric on the node along the path। अभी मैंने वही डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर पाथ लेंगे, जितने भी पॉसिबल पाथ हैं सारे पाथ के आप नोड्स पे मैट्रिक कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट नोड के मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए पिछले नोड वाले मैट्रिक को ऐड कर देंगे, और बाकी जो आपका और जो अभी हैमिंग डिस्टेंस आप जो फाइंड करते हैं रिसीव्ड वेक्टर और डिकोडेड सिग्नल के बीच में वो आप उसको ऐड कर देते हैं। इस तरीके से आप आगे आपके जितने भी नोड्स उनके मैट्रिक कैलकुलेट होंगे। देन y इज डिकोडेड एज द सर्वाइविंग पाथ विद द स्मॉलेस्ट मैट्रिक। तो y को हम जब डिकोड करेंगे तो हमें उस पाथ को ध्यान देना है जिसका मैट्रिक क्या है, स्मॉलेस्ट है आपका, हमें वो चीज़ ऑब्जर्व करना है। okay, now next let us consider the following example of बिटर्बी डिकोडिंग। तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लेट द सिग्नल रिसीव्ड इज इनकोडेड बाय द इनकोडर, लेट द फर्स्ट रिसीव्ड बिट बी द, वही हम डिस्कस किया 110111, ये हमने जो मान लिया। एंड आफ्टर दैट let us look at the code list diagram for this encoder, and it illustrates that if the state is A and the next state will be A or B, the two branches are shown from A0 and one branch is at next node A1 representing the decoded signal and the signal as 00, and the other branch is at B1 representing the decoded signal as 11। सिंपली वो आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है। तो चीज़ें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, किस तरीके से हम मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम सर्वाइविंग पाथ बनाते हैं और किस तरीके से डिकोड करते हैं, वो सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहना चाह रहा है। देन आफ्टर दैट लास्ट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू द
Viterbi decoding, only the one path with lower metric should be retained at particular node. वही मैंने बोला, according to the Viterbi algorithm, the path with the lower metric should be retained at a particular node. As shown in the figure, the path marked with the cross are cancelled. हम क्रॉस में करते कैंसिल करते सिंस दे हैव द हायर मैट्रिक देन द अदर पाथ कमिंग टू द पर्टिकुलर नोड. तो जो हायर मैट्रिक वाले पाथ को हम कैंसिल कर देते हैं. सिंपली मार्क लाइक दिस. हम यहाँ पे मार्क नहीं किए हैं, बट आपको ये मार्क करना होता है. मीन्स लाइक दिस, इस तरीके से हम मार्क कर देते हैं. ठीक है, और ये पाथ हमारा सर्वाइविंग हो जाता है. इस तरीके से हम कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट, since they have the higher metric than other path coming to that particular node, these 4 paths with the lower metric are stored in a decoder, and the decoding continue to the next received bit. This is the complete explanation of Viterbi decoding, and the method of decoding used is known as the maximum likelihood decoding. हम यहाँ पे इस Viterbi algorithm को maximum likelihood decoding भी कहते हैं. Okay, this is all about the Viterbi decoding. Okay, thank you.